शरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये लाइनें कोई सी शायर की हैं, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाला है और योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश यादव, मायावती सब अब खम ठोक रहे हैं और ये लगता नहीं है कि कोई निष्कर्ष किसी के पास है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जो ग्रामीण जनता है वो क्या सोचती है, गाँवों में योगी को लेकर कितनी चर्चा है, अखिलेश को लेकर कितनी चर्चा है। इस समय हम लोनी के सकलपुरा गांव में हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी कहिए, किसान कहिए, ग्रामीण कहिए, जिनकी अपनी एक सोच है, जिनका अपना एक दृष्टिकोण है। उसको जानेंगे और हम समझेंगे कि आखिर जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर इनकी क्या सोच है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो आपका बेल्ट है, इधर किसान आंदोलन काफ़ी चल रहा है, आप यहाँ धरने पर नहीं बैठे हैं और यहाँ पर आप बैठे हैं। ये किसान नहीं है, ये तो दूसरे पैसा खावे और कुल जा बैठो जिसे हिलो लो। बाकी किसानों को मतलब ना कोई किसानों को मतलब, किसानों मसला है ही ना कोई भी। और बताओ। हाँ नहीं तो जो ये जा करके बैठे हुए हैं यूपी गेट पर, पूरा रास्ता तो ब्लॉक। पैसा खाओगे तो वे पैसा देगी दुनिया, तो जाके बैठ जाए दूसरे निकामने बैठे। और ये दूसरे वैसे जो वे कह रहे जैसे आतंकवादी टाइप के है। तो अच्छा, हाँ भाई, दुनिया को नुकसान कर रहे हैं, कहीं जो जॉब लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं ये? सारा नुकसान कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, लोगों ने परेशानी हो रही है, और बाकी पैसा खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो टिकैत के लोग बैठे हैं, कहते डकैत हैं, डकैत और आतंकवादी हैं साले। ये लोग आतंकवादी, इन पर लठ बजे गवर्नमेंट न्यू न बजा रहे, इसको मैसेज गलत जाएगा। तो ये जो यूपी पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, यूपी गेट पर सारे सड़क को ब्लॉक कर दिया इन्होंने, सरकार आपकी खाली क्यों नहीं करवा रही है? ये तो नहीं, सरकार तो इसलिए खाली ना करवा रही है कि भाई इसको जो मतलब है गलत पहुँचेगा, पब्लिक में मैसेज गलत पहुँचेगा। दूसरे गाँव में क्यों ना आते, गाँव में करके दिखाओ ना। तो ये कह रहे हैं कि टिकैत डकैत हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। नहीं, असली डकैत है, हम कह रहे हैं डकैत है दूसरा। अच्छा, हाँ, और जो ये दूसरे खालिस्तानी वे आतंकवादी इनके साथ। क्या करते हैं आप? हम तो खेती बाड़ी काम करें। तो ये खालिस्तानी का एंगल क्या है? जो आपने कहीं कोई जी न्यूज जैसे कोई चैनल देख लिया क्या आपने? हाँ, समाचार तो सुन ही लें हम रोज, और का इतने खाना वाना खाओ, इतने समाचार तो सुनाइए डेली, देखे ही है क्या हो रहा देश में, क्या ना हो रहा। जो किसानों की मांग कर रहे हैं वो गलत है, आप ही कह रहे हैं? मांग कहा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो कह रही है भाई आओ हम तैयार हैं हर काम करने। भाई जो तुम्हें गलती है उसे हम सुधारने के लिए तैयार है। इसको क्या मतलब है? ये कोई हाँ इलेक्शन चीन का है, ये जीत का है कि बने हम बनाए कानून? कौन है कानून बनाने वाले? कानून तो संसद ही तो बनावेगी, ये थोड़ी बनाएंगे। तो आप ही करें, कोई एजेंडा चला रहे हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं? लेना देना नहीं है, ये सब राजनीति करने वाले हैं और राजनीति वाले लोग हैं। चलिए, वोट पर इसका फर्क पड़ गया, चुनाव आने वाला है तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, यहाँ सब मोदी के योगी के साथ है। नहीं तो भीड़ तो दिख रही है ना वहाँ पर, और जहाँ भी अब गाँव में से दो चार चार आदमी लफंगे ले जाके इकट्ठे कर लो, अपना झाड़ी दो और पैसा दो और चले जाएंगे। जब कुछ हिलो ना तो अपना तो उनकी रोटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पैसा ये दे रहे हैं दूसरे केजरीवाल और बेचो ये जो जितनी पार्टी लग रही है। अच्छा, हाँ, ये दे रहे हैं और कौन दे रहा तो हो। देखिए, किसान आंदोलन के लेकर के देश में जिस तरीके की सोच है, लेकिन यहाँ पर जो सोच है कि टिकैत डकैत हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश जी कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? शिवानंद नाम है। शिवानंद जी, आप भी सोचते हैं कि टिकैत डकैत हैं या फिर किसानों के सच में आवाज़ उठा रहे हैं? हमारे क्षेत्र से यहाँ 24, 30 या 40 गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी आदमी उस आंदोलन में अभी तक तो गया नहीं है। अच्छा। और यहाँ भी किसान का काम है और खेत का ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से तो कोई नहीं जा रहा। तो आप ये मानते हैं कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसानों का आंदोलन नहीं है? नहीं, किसानों का आंदोलन नहीं है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन से प्रदेश से लोग आए हुए हैं। अब जब किसान तो हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तो हैं, यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा। तो ये जो सकलपुरा गांव है, यहाँ पर एक किसान आंदोलन की जो शक्ल बता रहे हैं वो अलग बता रहे हैं। और आपका नाम क्या है? शिवानंद नाम। शिवानंद जी के हिसाब से जो है, जो लोग यूपी गेट पर धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं है, वो भाड़े के लोग हैं। भाड़े के लोगों को भी लाना बड़ा मुश्किल का काम है। पॉलिटिकल पार्टियां तो लाती रहती हैं भाड़े पे लोगों के, अगर टिकैत भी ला रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं तो वो मोटे पैसे दे के ला रहे होंगे जी उनको। यहाँ से तो कोई गया नहीं है हमारे क्षेत्र से तो। नहीं, आप ये पूरा एरिया कितने? हमारे तो ये बहुत नज़दीक में है, हम जाते, अगर हम किसान होते तो हम रोकते, आंदोलन करते। लेकिन जब हमारा इसमें कोई मतलब ही नहीं है, किसी प्रकार का ना इंटरेस्ट है, तो आप मानते हैं कि इसका कोई असर होगा या नहीं? नहीं इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? सुखबीर कसाना जी। कसाना साहब, ये बताइए कि ये दोनों लोग कह रहे हैं कि ये जो टिकैत साहब हैं ये तो डकैत हैं, ये तो इनका आंदोलन कुछ मायने नहीं रखता। आपको लगता नहीं कि ज़मीन से ये लोग भीग गए हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस आंदोलन? ये ठीक समझ रहे हैं आंदोलन को, और हमारे यहाँ कोई किसान समर्थन में इसमें कोई आदमी जाता नहीं उधर। और यहाँ के सब लोग उसके विरोध में हैं।
सरकार जो उन्हें बार बार बुलाती है कि भाई आओ मिल बैठ के कोई समस्या का समाधान करें, तो समाधान के लिए तैयार नहीं है। एक जिद कर ली, अड़ लिए, जाट वाली एक बार अड़ गई किसी बात पे, अड़ गई तो अड़े बैठे हैं। जाट हैं या सिख हैं या और कौन जाति उनके साथ है। ये जो भीड़ जुट रही है वो तो बहुत कुछ कहानी कहती है ना। वो तो विपक्षी दल यही कहते हैं कि इनकी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। कितनी भीड़ है, वे कुछ दिन के लिए भीड़ रहे, आते रहें जाते रहें चले जाते रहें। अच्छा, तो आप क्या किसानी करते हैं? किसानी करें सब। ठीक है जी, हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? ललित कुमार। ललित जी हैं। ललित जी से जानना चाहते हैं कि ये जो भीड़ जुट रही है, आप तो एक गांव में हैं, हमारी एक्सपोज इंडिया की टीम एक गांव में है, सकलपुरा गांव है, और हम सच में जो किसान आंदोलन है उसकी शक्ल जानना चाहते, इसलिए गांव में पहुंचना जरूरी था। आप ये बताइए, आप युवा हैं, आपकी कुछ आप किस नज़रिए से इस आंदोलन को देखते हैं? नहीं, ये तो एक जी लोकल ही है बिल्कुल। छोटे लेवल पे 1000 आदमियों ने 1 लाख लोगों को परेशान किया हुआ है। अच्छा। इसका कोई मोटिव नहीं है। कैसे परेशान किया हुआ है? मतलब ट्रैफिक जाम किया हुआ है, और भी ये सिर्फ वहाँ पे पैसे के लिए बैठे हुए हैं। रोज डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो पैसे के लिए बैठे हुए हैं? हाँ, उसमें जो भीड़ है वो टोटली पैसे के लिए बैठी हुई है। नहीं, लेकिन वो तो लोगों को खाना खिलाते हैं, उन लोगों को खाना पानी पिलाते हैं, लोगों के लिए राशन बांटते हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? नहीं, वो गवर्नमेंट दे रही है। जैसे कांग्रेस हो गई, खालिस्तान हो गया, जो भी बड़ी बड़ी फर्म है या जो भी बड़े बड़े वो हैं, वो उनको पैसे देते हैं, उसी के बेसिस पे वो चल रहा है। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा वहाँ से वो लोग उठ जाएंगे। चलिए ठीक है, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है उसको लेकर के सवाल चाहे जितने भी हों, लेकिन ये एक बात तय है कि आप योगी सरकार जो है यहाँ पर, वो क्यों नहीं रास्ता साफ करा रही है? किस चीज़ पे? जो वहाँ पर किसान आंदोलन में नहीं, वो नहीं करा रही। क्यों? क्योंकि वो अभी बिजी है, अपने काम में बिजी है। अच्छा, काम कर रही है सरकार? कौन सा काम कर रही है? अपने पब्लिक का काम कर रही है, आम जनता काम कर रही है। जो फालतू लोग बैठे हुए हैं उनका काम नहीं कर रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं वो फालतू लोग बैठे हैं, बेबुनियाद बैठे हैं। अच्छा, हाँ, उनका कोई तत्व नहीं है बैठने। उनकी मांग नहीं है कुछ? मांग है, गलत है उनकी मांग। गलत है? हाँ। वो किसान आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं, आपके विकास के लिए। हमारे लिए जो सरकार दे रही है वो बहुत दे रही है। आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया? आया। कितना आया? 2000 रुपये आते हैं। आते हैं। तो 2000 रुपये आपके अकाउंट में आए हैं। आप बताइए, आप कुछ युवा से दिख रहे हैं, आपकी क्या सोच है? ये किसान आंदोलन ठीक है या गलत? जो हमारे बाबा जी ने कही वो बहुत बढ़िया कही। मतलब आप जो बाबा जी कहते हैं वही सही है? हाँ, समर्थन करते हैं बाबा। चलिए ठीक है, आप बताइए, आपका नाम क्या है? संजय कसाना। कसाना साहब, ये बताइए, बहुत सारे कसाना लोग हैं और सोच बड़ा डायनामिक है, ये बताइए कि वो भी जाट हैं, आप उनका समर्थन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं यूपी गेट पर जाके बैठते हैं आप? यदि वो ठीक कार्य करते तो करते उनका समर्थन। अच्छा। जो किसान है उसे तो काम से फुर्सत नहीं है, अच्छा जी। धरने पे बैठ के क्या करेगा? वो अपनी खेती करेगा या वहाँ देगा टाइम? तो किसानों का नुकसान ही कुछ नहीं है, तो बताओ क्या नुकसान है इसमें किसानों का? अच्छा, तो आपके सात अकाउंट में कुछ पैसे आए? हाँ आते हैं, किश्त आती है 2000 रुपये। 2000 आते हैं। चलिए ठीक है, आपकी क्या सोच है? आप इधर आइए जरा, आप आइए। आपका नाम क्या है? जी, प्रशांत। प्रशांत जी, इधर आइए। आप भी मानते हैं कि जो इतने सारे लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो रोड ब्लॉक कर दिया, पैसे खाने वाले लोग हैं, आपका भी यही मानना है? जी हाँ जी, मैं बुजुर्गों के साथ हूँ। बुजुर्गों के साथ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बुजुर्गों ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, मगर जो टिकैत कह रहे हैं वो अलग तरीके की बात है। आप ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यूपी में कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, महिलाओं का सम्मान बढ़ गया है, आप भी मानते हैं ऐसा है या हवा हवाई बात है? ये वास्तविक बात है जी। 2 बार, एक बेर तो बीच गांव से चैन छीन कर ले गए औरत से, और गांव के मेन रास्ते से प्रधान के घर वाली से चैन छीन कर ले गए। और चोर तो हर बरसात में जैसे फसल खड़ी है, जो आज वहाँ आ गए जी, उसके चोट मार के, सरिया मार गए, उसके वो ढोर खोल कर ले गए। जब से ये योगी और मोदी आए हैं, किसी का कोई जड़ पशु खुला फिरा, या हम रात के 12 बजे आ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी यूपी में तो ख़त्म है जी बाकी जगह छोड़ रखे दिल्ली में, जो भाग भाग के तुम्हारे एक हल्का सा झगड़ा करा और दिल्ली में एडमिट हो जाओ। अच्छा। अस्पताल में जेल में अपनी जान बचाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी में जो गुंडा हैं वो भाग रहे हैं दिल्ली की तरफ, अन्य राज्यों की तरफ भाग रहे हैं? ज़्यादातर दिल्ली में भाग रहे हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में सुविधा बहुत है। आप इस गांव में कितने साल से हैं?
नहीं, 55 से ही है जी। तो चलिए एक बात बताइए कि आपको कितना फर्क महसूस किया? पहले गुंडागर्दी होती थी, आप ये कह रहे हैं अखिलेश के समय में गुंडागर्दी होती थी? बहुत ज़्यादा। उनके नेता की चलाई, जैसे वो उनके नेता करते हैं वैसे ही होएगा। बाकी ये 50 आदमी बैठे, इनकी नहीं चलेगी, उनके जो नेता ने कह दी उसकी चलेगी। पुलिस सुनती है आप लोगों की? अब सुनती है पुलिस? आपको सुनती है, फौरन आती है पुलिस, कार्रवाई करती है। आपको पता है कि कल ही एक घटना हुई थी, प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को पीट दिया गया। आप कह रहे हैं रामराज आ गया? नहीं, हमको जानकारी नहीं है इस बात की। मतलब यहाँ आप कह रहे हैं कि रामराज वाली पोजीशन है? हाँ, यहाँ राम राम। मतलब योगी से जो उम्मीद थी आपकी वो पूरी हुई? पूरी है जी, पूरी हो रही है। फिर दूसरा, विकास इतना हो रहा है, सड़कों का, कॉलेजों का और पुलों का, हर तरह से, शिक्षा पे भी, सड़कों पे भी सब सुविधाएं हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई है, थानों की जो दलाली है वो खत्म हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर के इसका मतलब ये है कि अगली बार किसकी सरकार? सरकार तो ये तय करेगी जब हमारी मीटिंग होएगी गुजरों की। पहले बीजेपी की वोट थी, अब भी बीजेपी की है, लेकिन जो बुजुर्ग तय करेंगे, समाज है, बहुत लंबा एरिया है, जो समाज। आप तय करते हैं तो यही देखते हैं ना कि गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई, महिलाओं का सम्मान बढ़ा या नहीं बढ़ा, चोरी छिनैती में कमी आई कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं जब वोट देने जाते हैं? हाँ, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है भाई। जो भी नेता आता है भाई, ये इस काम को कर सकता है नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने इतना काम किया, आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? इधर तक कोई नहीं करा। उधर हमने देखा, पेपर में पढ़ा, बाप भी भर्ती हो रहा और बेटा भी भर्ती हो रहा है एक साथ में। 3 जिले में तरक्की। हाँ, इतने सारे यूपी में भर्ती हुए, उतने 3 डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हुई है पुलिस में। अब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे जिनको फीस तक की मोहताज नहीं है, लेकिन उनके नंबर आ रहे हैं। अच्छा। रिश्वत तो जब देंगे जब उन्हें फीस नहीं दी जा रही पढ़ने में। और मेरे ख्याल से जब भी जगह निकलते हैं, यूपी की निकलो, दिल्ली की निकलो, या वैसी प्राइवेट सरकारी नौकरी में निकलो, प्राइवेट निकलो, तो हर योजना में, हर उसमें महकमे में जाती। ठीक है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं जिस गांव में, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर टिकैत बैठते हैं, धरना देते हैं, किसानों की मांग करते हैं, और पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में भी ये बात उठाई जा रही है कि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस गांव में कम से कम उनका असर दिखाई नहीं देता है। अभी जितने लोगों से हमारी बात हुई वो टिकैत के मंशा को लेकर के, उनकी जो नीयत है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? रिटायर्ड हैं। आप रिटायर्ड हैं? जी। क्या रिटायर्ड? डीटीसी। डीटीसी बस। आप ये बताइए कि आप भी यही समझते हैं कि आपकी आवाज़ टिकैत साहब नहीं उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी हित साध रहे हैं? देखो इसमें, हाँ जी बिल्कुल, ये तो हम मीडिया पे भी देख रहे हैं, इसमें जो टिकैत साहब है वो अपनी राजनीति देख रहे हैं भविष्य की, और उसके साथ ही हम जैसे जो नासमझ लोग हैं उनको साथ लगा लिया उन लोगों ने। बाकी जो सच्चाई है वो कहीं अलग है, ऐसा लगता है हमको। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा है? बिल्कुल ऐसा लगता है। अच्छा, योगी सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? हाँ जी, योगी की तो सरकार जब से आई है, जो भी हमारे बड़े भाई हैं इन्होंने गिनती गिनवाई है आपको, जो हमारा ये 2400 बोलते हैं इसको यहाँ, इस 2400 के अंदर तो पूरी कहीं भी कोई गलत काम हो ही नहीं रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी। तो योगी की छवि हमारे यहाँ तो इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन है। चाहे प्रतापगढ़ का आप मामला उठा रहे हैं, तो वहाँ प्रतापगढ़ के बारे में हमें इस क्षेत्र से नहीं, अपने क्षेत्र से लेना, प्रतापगढ़ वाले वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमारे लिहाज से इस क्षेत्र के हिसाब से योगी सरकार 100% खरी उतरती है। ठीक है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके हिसाब से योगी सरकार 100% काम कर रही है। आपका शुभ नाम क्या है बताइए जरा? रविंदर कसाना। रविंद्र कसाना जी, ये बताइए कि ये सच में रामराज आ गया है या कोई पर्दा चढ़ गया इनकी आंख? ये सच में है ये। क्यों, गुंडागर्दी नहीं हो रही? नहीं, गुंडागर्दी नहीं है फिलहाल। जब से योगी सरकार आई है गुंडागर्दी नहीं है, और बिजली समय से आ रही है। अच्छा। हाँ जी, बिजली और कितने घंटे सड़कें आती है? 17-18 घंटे आती है। पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती, 4-5 घंटे आती थी। और सड़कें वगैरह सब चीज़ बढ़िया एकदम दुरुस्त है। और क्राइम का ग्रोथ बिल्कुल जीरो की तरफ है, मतलब 100 नंबर वाले उगाही नहीं करते? नहीं, कोई नहीं। अब अपराधी नजर नहीं आते, उगाई तो जब होगी। अखिलेश सरकार में सब नहीं होता? उसमें तो 60% वो थे जो अपराधी, उनकी वोट मिलती थी, वो अपराध करते थे, उन्हें वो कह नहीं पाते थे। नहीं समझे? जो इनको वोट देते थे समाजवादी पार्टी को, गोल टोपी वाले, वो 60% अपराध करते हैं, तो अखिलेश तो कह ही नहीं सकता उनसे, उसकी हिम्मत ही नहीं है।
अच्छा। हाँ, लेकिन योगी के आते हुए 60% गायब हो गए तो अपराध कम होगा बिगड़ कुछ कहे। कितने नंबर देते हैं आप? ये सरकार जो योगी की सरकार है, इसको कितने नंबर? चुनाव के 10 में से कितने नंबर? में से 10 ही दूंगा। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले तो 2 वाले भी ना है जब भी सरकार चल रही। अब भी इतना बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया लगता है यार, वो दिख रहा है आपको सरकार चलती हुई दिखती है? बहुत बढ़िया कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी काम नहीं करते, वो तो बस अखिलेश की। काम करता है। योगी ने तो ऐसी नज़ीर पेश करी है जो आज तक किसी भी और उसने दूसरे प्रदेश में भी लागू हो रहा है। जैसे पहले दंगे होते थे, उसमें क्या आया, किसी ने कोई कंट्रोल करा नहीं, अब उनसे ही वसूल करते हैं सब। भाई जो जहाँ भी दंगा फसाद होता है उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं। नज़ीर बना दी इसने तो, एक उदाहरण दिया जाता है कि योगी जैसा लाओ मॉडल। अपराधियों का एनकाउंटर भी हो जाता है। एनकाउंटर और चल रहे हैं अब भी चल रहे हैं। हाँ, 1-2 तो अभी हुआ हमारे एरिया में भी। अच्छा, दंगों को लेकर के एक बड़ा सवाल है। दंगों को लेकर के मैं इनसे बात करूंगा कि दंगों को लेकर के बहुत सवाल है, क्योंकि योगी सरकार लगातार कह रही कि दंगे नहीं हो रहे हैं, और अखिलेश की सरकार की बात करें तो लगातार दंगे हो रहे थे, लेकिन योगी सरकार में दंगा नहीं हुआ है। लेकिन इसकी वजह गांव के लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, दंगे क्यों नहीं हुए? क्या मतलब इन्होंने सच में एकदम कार्रवाई की ऐसी? नहीं, अच्छी कार्रवाई की, तकड़ी कार्रवाई करी, पर एक गलती कर रहे हैं कि ये वैसे मारे हैं साले मान रहे जनसो अनि सूदम सूद उड़ावे। ये सूदम सूद मारा, आगे तक निमटावे। क्यों पैर वैर में गोली मार दे, पकड़ ले, साले जेल भेजे, खर्चा उठाओ। बस गवर्नमेंट खर्चा ही तो उठा रही है। यानी ऐसे अपराधी को साले को एकदम जड़ से खत्म कर। अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का एनकाउंटर की पॉलिसी है उनकी कि एनकाउंटर करेंगे अपराधियों का, वैसा ही होना चाहिए। गांव के लोग कम से कम यही सोचते हैं। आप बाबूजी क्या करें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इन भाई साहब का नुकसान करा, मूड़ी तोड़ी, और मूड़ी बनी 10 रुपए की, तो उन्हें पता कि ये राजपाल ने तोड़ी है, तो इसके 12 रुपये लेगा। ये बड़ा सोचेगा जब तू कहे करे कल को दंगा, तुझसे भी ऐसे लिया जाएगा। सबका भय बैठी हुई है, करो नुकसान कैसे करेगा सरकारी। तो योगी की ये जो पॉलिसी है कि नुकसान की भरपाई उनसे ही होगी जिन्होंने नुकसान किया है। यूपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब मुख्यमंत्री कहता हो कि अगर आपने सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी वसूली भी आपसे होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगभग इस बात को लेकर के योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने एक नज़ीर पेश किया जिसके बाकी राज्यों के लोग भी अपना रहे हैं कि अगर नुकसान आप करते हैं तो ये मत सोचिए कि नुकसान करने के बाद आप बच जाएंगे, नुकसान की भरपाई आपसे होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सब राम राज है, दंगे नहीं, फसाद नहीं, सब ठीक ठाक कह रहे हैं? बिल्कुल सब ओके है, सब ठीक कह रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी थी तो दंगे होते थे, हर दिन दंगे होते थे, हर दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, अब कुछ नहीं हो रहा? समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेकार थी। इस बार जो है योगी सरकार है, अगली बार भी 22 में योगी सरकार आए। योगी सरकार जो बड़े बदमाश थे, योगी सरकार ने बड़े बदमाशों को घेरा है। बड़े बदमाश होने से छोटे बदमाश अपने आप ही बंद हो गए हैं। बड़े बदमाशों के एंटर हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज की है, जो बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि युवा में अच्छा संदेश जाता है। युवा बदमाशी की तरफ ना जाके पढ़ाई की तरफ चलते हैं। लेकिन बदमाशी एक ऐसी चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, जो बहुत जल्दी पैसा प्राप्त करते हैं, और किसी क्षेत्र में पैसा नहीं है, इसलिए लोग बदमाश बनते हैं सब। लेकिन योगी जी ने ये किया कि जो कुख्यात थे उनको एनकाउंटर किया, फिर जेल में डाल दिया, तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। उससे लोगों में, युवा में पढ़ने की तरफ गए, कार्य करने की तरफ गए, ना कि गुंडागर्दी की तरफ। मतलब सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं सोचा उन्होंने, सोचा पढ़ाई करके आगे बढ़ करके हासिल करें। हाँ, पढ़ाई करके हासिल करें और ये अच्छे काम करके करें, क्योंकि अगर जो चोरी करोगे, लूटपाट करोगे तो सीधा जेल जाओगे और एनकाउंटर होगा। कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई नहीं है, बदमाशी में कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनकाउंटर को लेकर के सच में योगी सरकार की तारीफ होती रही है, और हर बार ये कहा जाता रहा है कि सरकार जो है बेहतर काम कर रही है, मगर यकीनन इनको बुलडोजर वाली भी सरकार कहा जा रहा है। तमाम सारे जो अपराधी रहे उनके घरों पर बुलडोजर चले हैं, अतीक अहमद से लेकर के तमाम सारे। सच में बुलडोजर वाली सरकार है? हाँ जी, सच में, और सही काम कर रही है, बुलडोजर चला रही है। अभी इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं तो दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि तुम भी अपराध करो और संपत्ति इकट्ठी करो और फिर उसमें आओ सत्ता में। इनके तो गाड़ी भी पलटा देते हैं, गाड़ी भी इनकी पलट जाती है अपराधियों वाली। गाड़ी पलट जाती है, ठीक रहे हो, ठीक है, हाँ बढ़िया है। तो कानून के खिलाफ है? कैसे है? जो अपराधी है वो मारा ही जाएगा, कानून के खिलाफ कैसे है? ये तो
हाँ बाबू जी कह रहे हैं कि मशीन है पलट जाती है, गाड़ी जानबूझ के पलटा अच्छा देते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं हम, इनकी पिछली हिस्ट्री शायद देखो राकेश टकेधर की, इनके पास कितने बीघे ज़मीन थी और आज कितनी कोठी हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये भी बहुत सबसे बड़े जमींदार हैं, यहाँ भी और एक जमींदार बैठे हुए हैं, वो तो नहीं, उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितने इनके पास है। विदेशों में बच्चे पर पढ़ रहे हैं, कोई था नहीं है। जो हम वाले ले जा रहे हैं, नहीं तो तुम्हें 10,000 रुपये रोज़ मिलेंगे, 5 दिन रहना 50,000 ले लो और शाम को पीने को विस्की भी मिलेगी। मतलब सरकार ने अच्छा काम किया ये कह रहे हैं। हाँ, ये जो किसान कर रहे हैं, किसान नहीं है ये सब 2 नंबर वाले हैं, ये सरदार करा रहे हैं और जाट जो पैसे वाले। हाँ, ये तो यूपी में चुनाव, ये 5 स्टेट में चुनाव हैं, इन्हें हो जाने दे, उसके बाद आपके सामने टिकैत की स्थिति सामने आ जाएगी। नहीं, ये तो बहुत भीड़ जुटा रहे हैं, संसद घेर ले रहे हैं, वहाँ पर अलग से पार्लियामेंट बना लिया दिल्ली में, और आप कह रहे हैं उनके पास जनसंख्या भी है, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट में हैं, तो वो लोग कौन है? यही इसी देश के लोग हैं। लेकिन ये चुनाव जो आ रहे हैं ना, तो सरकार का जो ध्यान अब चुनाव की तरफ है, इसलिए इनसे कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, चुनाव हो जाने दो, उनके बाद इनकी संपत्ति की जाँच भी कराई जाएगी और इनका देखना कि जहाँ इनका स्थान है वहाँ होंगे भी टिकैतर। अच्छा, आप क्या थोड़ा सा है मेरा, जैसे योगी की तारीफ तो हम सभी लोग कर रहे हैं, हो भी रहा है, एक कमी है कि ये यूपी में बिजली सबसे महंगी है, इसके लिए आवाज़ उठाओ आप, भाई यूपी में सबसे महंगी बिजली है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में बिजली सस्ती है, कई राज्यों में बिजली सस्ती है, और यही वजह है कि यहाँ पर योगी के काम की इसकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन बिजली जो महंगी है उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि भाई बिजली जो है यूपी में सस्ती क्यों नहीं है। तो ये सवाल जरूर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है कि एनकाउंटर हुए हैं, बदमाशी खत्म हुई है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन जो गरीब किसान है उसके लिए बिजली महंगी क्यों है, ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है। आपको भी लगता है बिजली महंगी है? हाँ, बिजली का तो है मतलब तो थोड़ा। आप कोई अपील करेंगे कि सरकार से? आप की सरकार है, करेंगे अपील, अगर भाई थोड़े से सस्ती करते हैं तो ठीक है, बाकी तो और आ रहे बतेरे वाला। सिलेंडर महंगा हो जाए तब भी आप योगी को ही वोट देंगे? हाँ, क्यों जला रहे हो? लकड़ी जला लो, अपना पाथ लो, कोई जरूरी है? जब ते 2 पैसा जब से लाओ सिलेंडर, अन्य क्यों लाओगे अपना, वैसे कॉम कर लेगा लकड़ी में उपड़ाने में। बस सिलेंडर पैसा की तो आवेगा तो क्यों लावे दूसरे, अपना वैसे कॉम कर ले। हाँ, जब मैं तो बड़ी गाड़ी में चलूँ, बड़ी गाड़ी तो बड़ा तेल खाएगी, तो क्यों चला? ये है कि सिलेंडर महंगा हो जाए तो भी सरकार को वोट देंगे। आप ये बताइए, आप जरा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सिलेंडर महंगा हो जाएगा तब भी आप योगी को ही वोट देंगे? देखो, योगी के नाम से ही यहाँ पे जीत होगी, योगी ने काम किया है यहाँ पे। काम किया। हाँ, और सिलेंडर जो महंगा होगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा? सिलेंडर की यहाँ जरूरत नहीं, गाँव में तो लकड़ी है, उपला है, सब कुछ है। मतलब उपले पे बना लेंगे लेकिन वोट योगी को। वोट योगी मिलेगी। अखिलेश से क्या दुश्मनी है आप लोगों की? मुझे अखिलेश से क्या दिक्कत है? अखिलेश से दिक्कत क्या है? अखिलेश तो अच्छा काम कर रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे, शानदार काम कर रहे थे। कर रहे हो अखिलेश? अखिलेश बताओ क्या काम करे हो, बताओ कोई काम करे हो तो कुछ कर। रोडें बनवा दी, हाईवे बनवा दिया। कहाँ यहाँ तो यहाँ को बनवा दिए हो, कहीं और बनवा दिए? यहाँ तो कुछ, यहाँ तो इसने नहीं बनवाए। जो है अभी जो भाई साहब ने कहा ना कि जो भर्ती होती थी ना, भर्ती, उसमें एक खास जाति के लोगों का ओबीसी वाला जो है, उसमें कितनी जाति आती हैं ओबीसी में, लेकिन उस ओबीसी के नाम पे एक विशेष जाति के लोगों को, बच्चों को भर्ती कर लिया जाता था और बाकी सब जो योग्य बच्चे थे दूसरे ओबीसी में वो रह जाते थे। तो इसलिए जो है उनसे विरोध ज़्यादा है हमारे यहाँ, जो युवा पीढ़ी है, मेन कारण ये है। विकास मिलाकर के भर्तियों में पारदर्शिता हुई है। बाबूजी प्रणाम, आप भी कुछ बोलेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत ही आपको दिलचस्प लगेगा कि इस गांव में, जब हम गांव में आते हैं, क्योंकि शहरों में 5 स्टार कल्चर में एसी कमरों में आप बैठ के रिपोर्टिंग कर लीजिए, मगर असली जो रिपोर्टिंग है वो गांव की है। मैं बाबूजी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या गुंडागर्दी सच में खत्म हो गई योगी सरकार में या बहुत कुछ करना बाकी है? हाँ, योगी सरकार कुछ मामलों में ठीक नहीं, बढ़िया काम कर रही है। जैसे बिजली आ रही है, सड़कों की व्यवस्था ठीक कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, और अब यहाँ सभी लोग जिस समाज से हैं, क्योंकि धर्म से पहले भारत में जातियाँ आई, तो जातियों के आधार पर भी अब तो ऐसे ही समाचार मिल रहे हैं कि जो धर्म है, धर्म वो है जो धारने योग्य हो,
और हिंदुस्तान धर्मपरायण है, पहले से ही धर्म चलते रहे हैं, लेकिन जातियों की जड़ें भी गहरी हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि बजाय लड़ने के एकता हो। ठीक है। और इसी संदर्भ में अब विवाद उठाए जाते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो ये है कि विवादित फिल्म हो तो ज़्यादा चलेगी, उनकी अपनी मार्केट बढ़ेगी। मिला करके विवाद नहीं होना चाहिए, एक समाधान की राजनीति। और सबसे बड़ा राष्ट्र हम उसके लिए समर्पित हों। और फिर कोई भी व्यक्ति हो राष्ट्रभक्त, वैसे भी आपको सुना दूं 4 लाइन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 लाइन सुनाइए। इसका आप ये कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, ये कह रहे हैं ना? हाँ, किसी ने लिखा है वो थोड़ा बदनसीब है जिसके घर संतान नहीं, और वो सारा ही बदनसीब है, सारा ही बदनसीब है जिसे रहता याद भगवान नहीं। और सूरत सीरत प्यार मोहब्बत, आपकी सूरत बहुत बढ़िया है, लेकिन काम करने की शैली सूरत सीरत प्यार मोहब्बत, ये किसी एक की जागीर नहीं। और कहता कुछ है करता कुछ है, उसका भी कोई ज़मीर नहीं। और इज्जत है जिसकी इस जग में, उससे बड़ा अमीर नहीं। और वो दिल भी क्या दिल है जिसमें मजलूमों की तस्वीर नहीं। क्या बात है, क्या बात। मजलूम माने हम गरीब लाचार बेबस, आर्थिक तंगी, आर्थिक मजबूरी में, तो उसकी भी सुन ली जाए। तो उसमें ये भी है भाई, किसानों की भी सुनी जाए, मजदूरों की भी सुनी जाए, और आपकी भी और मेरी भी। बिल्कुल, तो वो दिल नहीं है जिसमें मजलूमों की तस्वीर ना हो। बहुत सारगर्भित बात है, और ख़ास करके जो सरकार है उसको ये समझना पड़ेगा, उसको ये बात देखनी पड़ेगी कि जो जन भावना है वो ये चाहती कि विवाद ना हो, संघर्ष ना हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो। और यही वजह है कि जितने लोग भी इस फ्रेम में हैं, यहाँ पर सब लोग उस काम की तारीफ़ कर रहे हैं। योगी की तारीफ़ नहीं है, उनके काम की तारीफ़ है, जो हिस्ट्री सीटर के खिलाफ हुआ, जो बदमाशों के खिलाफ हुआ, जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो भर्तियों में पारदर्शिता रही, वो भी। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैं बीजेपी में रहा और उसका सक्रिय सदस्य, और ओबीसी का अध्यक्ष भी, चंद्रशेखर मेरा नाम है। और फिर उसकी अगली जो लाइन है, नादान उसे तुम समझो, नादान उसे तुम्हें समझो जो होते हुए भी करता दान नहीं, और बेजान उसे तुम समझो जिसके किसी बात में जान नहीं। तो बात में जान हो। और फिर अगली लाइन, राष्ट्रभक्ति के बिना कोई शान, राष्ट्रभक्ति के बिना कोई शान नहीं, शान नहीं। आपके मैं ये हूँ। तो वो राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाए और उन्हें सुना जाए, समझा जाए। और देश कब बड़ा है जब इसमें एकता हो और सबके लिए आवाज़। अब आप आवाज़ उठाएं तो उस आवाज़ को सुना जाए, क्योंकि केवल एक ही तो स्वतंत्रता ही, और वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जिसके पास अभिव्यक्ति की शक्ति है वो एक हस्ती है, जैसे आप। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। और जो पूरा माहौल था वो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो शकलपुरा गांव है, जहां पर एक नई बहस, एक सकारात्मक बहस की ओर हम बढ़े, और उसके बाद हमने उसको विराम दिया। सबसे बड़ी बात 3-4 चीज़ें निकल के आई कि यूपी की सरकार, यानी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं इस क्षेत्र में, और यही वजह है कि ये लोग योगी कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, टिकैत के किसान आंदोलन को लेकर के उसको कम से कम इस गांव से समर्थन मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आसपास का इलाका है गांव का, वहाँ पर किसानों के लिए कोई सिंपैथी, कोई नहीं है जो खास करके टिकैत के साथ हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग भी धरने पर बैठे हैं वो बिल्कुल कुछ पैसों के लालच में बैठे हैं, और किसानों की चिंता उनको नहीं है। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं देवनाथ, एक्सपोज इंडिया, सकलपुरा गांव, लोनी। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.